अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बीए ऑनर्स उर्दू एंड बीए पास उर्दू सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हूँ, पार्ट 6। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो जवाब है, उर्दू ज़बान जदीद हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? अगर जदीद नहीं भी रहेगा तो हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, ये भी आप लिख सकते हैं। उर्दू ज़बान जदीद हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहादुर शाह जफर के दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? तो जवाब है, बहादुर शाह जफर के दरबार से ज़ौक़ दहलवी का ताल्लुक़ था। बहादुर शाह जफर के दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? तो बहादुर शाह जफर के दरबार से ज़ौक़ दहलवी का ताल्लुक़ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू में हजविया कसीदा का बानी किन को कहा जाता है? तो उर्दू में हजविया कसीदा का बानी जो है सौदा को कहा जाता है। उर्दू में हजविया कसीदा के बानी किसको कहा जाता है? तो सौदा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीर कब और किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ़ ले गए थे? तो जवाब है, मीर 1781 ईस्वी को नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर तशरीफ़ ले गए थे। नवाब आसिफउद्दौला की दावत पर 1781 ईस्वी को लखनऊ तशरीफ़ ले गए थे। दिल्ली से लखनऊ तशरीफ़ ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? तो सबीले हिदायत जो है ये सौदा का मजमुआ है। जवाब सबीले हिदायत जो है किसका मजमुआ है? तो सबीले हिदायत जो है ये सौदा का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकबाल के उर्दू में कितने शेरी मजमुए शाये हुए? तो जवाब है, इकबाल के उर्दू में 4 शेरी मजमुए शाये हुए। इकबाल के उर्दू में कितने शेरी मजमुए शाये हुए? 4 शेरी मजमुए शाये हुए, जिनमें से 3 उर्दू में है और जो चौथा जो है वो निस्फ उर्दू और निस्फ फारसी में है। लेकिन जवाब आपको 4 ही लिखना है। इकबाल के उर्दू में कितने शेरी मजमुए शाये हुए? 4 शेरी मजमुए शाये हुए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? तो जवाब है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल मुसफ़ी ने कहा था। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा था? तो मुसफ़ी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो जवाब है, मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ रेशा से मुश्तक़ है। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? तो मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लफ्ज़ रेशा से मुश्तक़ है, जिसके लुग़वी मानी होता है आहो बका करना, रोना धोना। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है और उनका इब्तदाई तखल्लुस क्या था? मीर अनीस का पूरा नाम क्या है और उनका इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो जवाब, मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है और इब्तदाई तखल्लुस हाजी था। मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली है। अनीस उनका तखल्लुस बाद में उन्होंने रख लिया था। इब्तदाई तखल्लुस हाजी था, बाद में उन्होंने हाजी से अनीस रख लिया था नासिक के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू का पहला मरसिया और मरसिया गो का नाम बताइए। उर्दू का पहला मरसिया और मरसिया गो का नाम बताइए। तो उर्दू का पहला मरसिया नौसरेहार है और उसका पहला मरसिया गो शायर जो है अशरफ बयाबानी है। उर्दू का पहला मरसिया नौसरेहार है और उन पहला मरसिया गो जो है वो अशरफ बयाबानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? तो जवाब है, गुर्बत का लफ्ज़ जो है फ़ानी बदाई उन्हीं के कलाम में बार बार आया है। गुर्बत का लफ्ज़ किस शायर के कलाम में बार बार आया है? तो गुर्बत का लफ्ज़ जो है वो शायर फ़ानी बदाई उन्हीं के, जिनको यासियात का इमाम कहा जाता है, उनके कलाम में गुर्बत का लफ्ज़ बार बार आया है।
क्वेश्चन नंबर 12 है 12 है, फिराक गोरखपुरी कब और कहाँ पैदा हुए? तो फिराक गोरखपुरी जो है 28 अगस्त को गोरखपुर में पैदा हुए। 28 अगस्त 1896 ईस्वी को 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए। फिराक गोरखपुरी कब और कहाँ पैदा हुए? तो फिराक गोरखपुरी 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय है। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वली और सिराज, वली औरंगाबादी और सिराज औरंगाबादी दोनों मुगलिया सल्तनत के किस बादशाह के अहद के शायर हैं? तो वली और सिराज मुगलिया सल्तनत के किस बादशाह के अहद के शायर हैं? तो औरंगज़ेब, मुगलिया सल्तनत के औरंगज़ेब बादशाह जो थे, जिनको जिंदा पीर कहा जाता है, उनके अहद के ये शायर हैं। दोनों शायर जो हैं उनके अहद के हैं, वली और सिराज औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीर तक़ी की शायरी के कुल कितने दीवान शाये हुए? मीर तक़ी की शायरी के कुल कितने दीवान शाये हुए? तो जवाब मीर तक़ी की शायरी के कुल 7 दीवान शाये हुए, जिसमें से 6 उर्दू में शाये हुए और 1 फ़ारसी में। याद रखना है मीर तक़ी की शायरी के कुल कितने दीवान शाये हुए। अगर ये सवाल करेगा तो लिखना है टोटल 7 दीवान शाये हुए, लेकिन अगर बोलेगा मीर तक़ी के उर्दू में कितने दीवान शाये हुए तो 6 दीवान शाये हुए। याद रखना है मीर तक़ी की शायरी के कुल कितने दीवान शाये हुए तो 7, उर्दू में कितने शाये हुए तो 6, याद रखना है, और 1 फ़ारसी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 थे ये, इस तरह पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।